गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप दोनों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। चलिए कैसे हो भाई आप सभी? एकदम मौज आ रही है आप लोगों की? हाँ। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? हम्म। एकदम मौज। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लॉक चैप्टर। और क्लॉक चैप्टर की अगर मैं बात करता हूँ, है ना, अगर मैं क्लॉक चैप्टर की बात करता हूँ, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, हम लोग इस चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन बना चुके हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लें। रिवीजन करना देखो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो फिर सारी चीज़ें बेकार हैं। तो अभी तक मैंने इस चैप्टर में आपको जो भी कुछ पढ़ाया, एक बार मैं फटाफट से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा दी है। ठीक है। नंबर एक, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में इमेज का कंसेप्ट सीखा था। और हमारी जो इमेज होती है वो दो टाइप की इमेज होती है। एक होती है हमारी मिरर इमेज, एक होती है हमारी वाटर इमेज। मिरर इमेज को निकालने की सिंपल सी ट्रिक है, दिए गए समय को 12 या फिर 11:60 में से घटा देते हैं, तो सीधा आपको मिरर इमेज की वैल्यू निकाल के देता है। अगर वाटर इमेज की बात करते हैं तो दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट या फिर 17:90 में से घटा देते हैं, तो वो सीधा हमें वाटर इमेज निकाल के देता है। अच्छा, एक चीज है, वाटर इमेज जब हम निकालते हैं तो वो अप्रोक्सीमेट इमेज होती है, इसलिए जो दूसरा आंसर है, अगर इस फॉर्मूले से नहीं आएगा तो 1 आवर लेस कर देना। सर सर, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सर हम कब 18 घंटे 30 मिनट में से घटाएंगे, कब 17 घंटे 90 मिनट में से घटाएंगे? सर बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर मिनट की वैल्यू 30 या 30 से कम है तो 18:30 में से घटाओ, अगर मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा है तो 17:90 में से घटाओ, क्योंकि फिर 1 घंटे यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। दूसरा जो कंसेप्ट हमने सीखा है इस चैप्टर में, वो सीखा है ना, एंगल। अच्छा, एंगल के कंसेप्ट से पहले, जैसे पहला जो कंसेप्ट था हमारा वो था रिलेटेड टू इमेज, है ना, इमेज का कंसेप्ट था ये, इमेज। और फिर मैंने दूसरा कंसेप्ट सिखाया आपको, एंगल। एंगल के कंसेप्ट में हमने क्या क्या चीजें सीखी? एंगल के कंसेप्ट में सबसे पहले तो हमने स्पीड ऑफ हैंड्स के बारे में जाना कि मिनट हैंड की स्पीड क्या होती है, 6 डिग्री पर मिनट, यानी कि जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। घंटे की सुई की स्पीड क्या होती है, 1/2 डिग्री पर मिनट, यानी कि जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। एंगल का कंसेप्ट। और दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये वैल्यू कैसे निकालते हैं? सर 60H डिफरेंस 11m/2, इस फॉर्मूले से सिर्फ एक ही आंसर निकलेगा। दूसरा जो आंसर होगा, जो दूसरा कोण बनेगा, दूसरा एंगल, वो कैसे निकलेगा? दूसरा एंगल वो निकलेगा 360 में से घटाकर, इसको 360 में से घटा देना। फिर इसके बाद हम लोगों ने तीसरा कंसेप्ट सीखा है, और वो है रिलेटेड टू टाइम, कि कोई भी एंगल किस समय बनता है। तो बाबू, कोई भी एंगल किस समय बनता है, इसको निकालने की ट्रिक थी 2/11 A1 प्लस माइनस A2। एक बार आंसर माइनस करने से आ जाएगा, एक बार आंसर प्लस करने से आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर A1 की जो वैल्यू है वो है 30H1, और जो A2 की वैल्यू है हमारी वो है गिवन एंगल, जो एंगल हम बनाना चाहते हैं, वो है गिवन एंगल, जो कोण हम बनाना चाहते हैं। फिर चौथा कंसेप्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बेटा 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में बनेगा 11 बार, है ना। और 180 डिग्री का भी जो एंगल है वो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार। अच्छा, 0 डिग्री की वैल्यू कम होती है 12 के वजह से, और 180 डिग्री की वैल्यू कम होती है 6 की वजह से। और 90 डिग्री का जो एंगल है वो 12 घंटे में बनेगा 22 बार।
और 90 डिग्री की जो वैल्यू कम होती है वो कम होती है 3 और 9 की वजह से। तो ये चार कंसेप्ट है जो हमने इस चैप्टर में सीखे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ ये चारों कंसेप्ट आपने बहुत ही शानदार तरीके से सीखे होंगे। पहला कंसेप्ट रिलेटेड टू इमेज, दूसरा कंसेप्ट रिलेटेड टू एंगल, तीसरा जो कंसेप्ट है वो है रिलेटेड टू टाइम, और चौथा कंसेप्ट है रिलेटेड टू स्पेशल एंगल। अगर मैं बात करूं ये चैप्टर, है ना, मतलब ये समझ लो 90% ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 90% ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है क्योंकि मेनली इस चैप्टर में यही है ना। मेनली इस चैप्टर में यही है। क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर में? इमेज है, एंगल है, टाइम है और स्पेशल एंगल है। यही चार चीजें हैं स्पेशली इस चैप्टर के अंदर। समझ रहे हो? हाँ जी। राधे राधे सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, लव यू। मेरी फर्स्ट चैट है, प्लीज नाम ले लो, कोई नहीं लेता आप ले लो। मोहित सिंह, हाँ जी। चलिए, मोहित सिंह, सौरभ तिवारी, मनीष चौधरी, राहुल, मनीष कुमार झा, संतोष कुमार, सुमन, निधि, गौरव, आलोक, पवन, अनुपम, रमेश, दीप्ति, रवि, प्रिया, शिखा, पारुल, दीप्ति, आलोक, श्वेता, दीपा, राणा, सम्राट सिंह। क्या हाल है भाई आप लोगों के? तो मैं उम्मीद करता हूँ पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा, दूसरे लेक्चर में हमने ये पढ़ा, तीसरे लेक्चर में हमने ये पढ़ा, चौथे लेक्चर में हमने ये पढ़ा। आज का लेक्चर सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो ये पहले चार लेक्चर देख चुका है। अगर आपने ये प्रीवियस 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, अगर आपने ये 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज आज का लेक्चर मत देखना। आज का लेक्चर सिर्फ उन्हीं बच्चे के लिए होगा जो ये चारों लेक्चर देख चुका है। क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने इमेज का कंसेप्ट समझाया था बहुत शानदार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से। दूसरे लेक्चर में मैंने एंगल का कंसेप्ट समझाया था बहुत शानदार तरीके से, एंगल का कंसेप्ट। तीसरे लेक्चर में मैंने टाइम निकालने का कंसेप्ट समझाया था बहुत शानदार तरीके से। और चौथे कंसेप्ट में हमने स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन किए थे। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन स्पेशल एंगल। ठीक है। और लगभग कितने क्वेश्चन हम बना चुके हैं अभी हमें पता चल जाएगा। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हम बना चुके हैं? अरे काफी क्वेश्चन बना लिए हमने पिछले 4 लेक्चर में। 41, 42 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। 42। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। और यहां से जो बात होती है वो शुरुआत होती है क्लॉक एरर की। अब मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ क्लॉक एरर। अब मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ क्लॉक एरर। ठीक है। हाँ जी, यहाँ से जो शुरुआत होती है वो क्लॉक एरर की शुरुआत होती है कि घड़ी हमारी स्लो और फास्ट हो जाती है। घड़ी हमारी क्या हो जाती है? स्लो और फास्ट। चलिए साहब। बनाओ बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ जल्दी से। आप अपनी समझ से प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन।
अजी, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी। पहले तो आप इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड समझना कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपसे कहना क्या चाह रहा है। इसका बेसिक मीनिंग क्या है? यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मिनट की जो सुई है वो घंटे की सुई को कितनी देर में पार करती है? मिनट की सुई एक्चुअल में घंटे की सुई को कितनी देर में पार करती है, क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर कोई घड़ी सही है तो। है सोनम कुमारी जी, बताओ। अगर कोई घड़ी सही है तो। राहुल भाई, अगर कोई घड़ी सही है तो उस घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को कितनी देर में पार करेगी? बेटा, तुम जो सोच रहे हो ना ठीक 60 मिनट और ठीक 65 मिनट, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। पूछो क्यों? क्योंकि ठीक 12 बजे दोनों सुइयां आपस में मिली होती हैं, और 12 बजे के बाद वो सुइयां जो आपस में मिलती हैं वो मिलती हैं 1 और 2 के बीच में। 12 बजे के बाद वो सुइयां आपस में मिलती हैं 1 और 2 के बीच में, तब घड़ी में बजे होते हैं 1 बज के 5 सही 5 बटे 11 मिनट। तो कहने का मतलब ये है, ठीक 12 बजे के बाद दोनों सुइयां आपस में कब मिलती हैं? 1 बजकर 5 सही 5 बटे 11 मिनट पर। तो कहने का मतलब ये है, इन दोनों सुइयों के बीच में, इन दोनों सुइयों के बीच में, है ना, इन दोनों टाइमिंग्स के बीच में कितना समय है? 12 बजे के बाद 1 बजकर 5 से ही 5 बटे 11 मिनट। सर, यहाँ पे जो टाइम निकल कर आया वो निकल कर आया 65 से ही 5 बटे 11। तो कहने का मतलब है, हर 65 से ही 5 बटे 11 मिनट में दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझो।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आया बेटा? मैंने इतना सारा समय दिया तुम्हें इस कंसेप्ट को समझने के लिए। हाँ, इतना सारा कंसेप्ट दिया। बेटा क्लास नोट्स हर चीज अपलोड हो रही है हमारी क्लास नोट्स में। बताओ क्या चीज नहीं अपलोड हो रही क्लास नोट्स में? सारी क्लास पीडीएफ मेरी जा रही है क्लास नोट्स के अंदर। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी बनवा के दूंगा इस चैप्टर के, ताकि ये पूरा चैप्टर आपका जो 6-7 दिन में आपने पढ़ा है वो सिर्फ 5 से 6 मिनट में रिवीजन हो जाए उन शॉर्ट नोट्स के जरिए। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट था कि 12 बजे के बाद दोबारा घड़ी की सुई मिलती है 1 और 2 के बीच में, जब समय होता है 1:05 से 5:11। ये क्वेश्चन तुमने कल ही सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन तुमने कल ही सॉल्व किया था, अगर तुम्हें याद ना हो तो। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुई कब आपस में मिलती है, जिसका आंसर निकला था 1:05 से 5:11। तो दोनों में कितना समय लगा? 65 से 5/11। तो कहने का मतलब ये है कि हर 65 से ही 5/11 के बाद, हर 65 से ही 5/11 के बाद दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। घड़ी की दोनों सुइयां आपस में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं 65 से ही 5/11 बाद। हर 65 से ही 5/11 में दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। यहाँ पे मिनट और आएगा, मिनट लिखना मैं भूल गया। 65 से ही 5/11 में दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर 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 सुइयां अगर सुइयां अगर सुइयां 65 से ही 5/11 से पहले मिलेंगी मिलेंगी तब घड़ी, बताओ घड़ी हमारी स्लो होगी या फास्ट होगी? अगर सुइयां 65 से ही 5/11 के बाद मिलेंगी तब घड़ी, बताओ स्लो होगी या फास्ट होगी? आप लोगों को एक जगह पहुंचना था, 12 बजे आप घर से निकले, आपको 2 बजे किसी से मिलना था, लेकिन आपको मिलने की जल्दी थी, आप 1 बजे पहुंच गए। पहुंचना था 2 घंटे में और पहुंच गए 1 घंटे में। तो आप ये बताओ, आप स्लो हो या फास्ट हो? सर 2 बजे पहुंचना था, 1 बजे पहुंच गए, तो इसका मतलब हम फास्ट हैं। और अगर हम 3 बजे पहुंचे, इसका मतलब हम स्लो हैं। कहने का मतलब यह है घड़ी की सुइयों को 65 से ही 5/11 के बाद मिलना है। लेकिन अगर गलती से क्वेश्चन के अंदर दोनों सुइयां 65 से ही 5/11 से पहले मिलेंगी, अगर सुइयां 65 से 5/11 से पहले मिलेंगी तब घड़ी फास्ट होगी, तब घड़ी हमारी तेज होगी। और अगर सुइयां 65 से 5/11 के बाद मिलेंगी तब घड़ी हमारी स्लो होगी। बेसिक सा कंसेप्ट है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हर घड़ी में 65 से 5/11 में दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। ये एक स्टैंडर्ड टाइम होता है दोनों सुइयों के मिलने का। अगर सुइयां 65 से 5/11 से पहले मिलेंगी तब घड़ी फास्ट होगी, अगर सुइयां 65 से 5/11 के बाद मिलेंगी तब घड़ी हमारी स्लो होगी। अब आप मुझे एक चीज बताओ, है ना? अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितना स्लो और कितना फास्ट है, हाउ मच स्लो, हाउ मच। क्वेश्चन में पूछा जाता है हाउ मच, कितना स्लो और फास्ट है, हाउ मच स्लो और फास्ट। तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? हाउ मच स्लो और फास्ट, कितना स्लो और फास्ट है। तो भाई सीधी सी बात है, जो भी समय दोनों सुइयों के मिलने का दे रखा है क्वेश्चन में, उस समय को 65 से 5/11 में से माइनस कर दो। जो भी समय दोनों सुइयों के मिलने का क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस समय को 65 से 5/11 से माइनस कर दो और उसी से भाग कर दो।
और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से, मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम। टीटी का मतलब है यहाँ पे टोटल टाइम, कुल कितना समय लगा, कुल समय से मल्टीप्लाई कर दो। सर टोटल टाइम से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? बेटा वो पूछेगा ना 10 दिन में कितना तेज होगी, 20 दिन में कितना तेज होगी, 10 घंटे में कितना तेज होगी, 20 घंटे में कितना तेज होगी। तो वो जितने घंटे में आपसे पूछ रहा है उतने घंटे का मल्टीप्लाई कर दो। वो पूछ रहा है 50 घंटे में कितना तेज होगी, तो 50 घंटे का मल्टीप्लाई कर दो। वो पूछ रहा है 100 घंटे में कितना तेज होगी, 100 घंटे का मल्टीप्लाई कर दो। वो पूछ रहा है 25 घंटे में कितना तेज होगी, 25 घंटे का मल्टीप्लाई कर दो। बस अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये वाला। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे बेटा? हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो होता है 65 से 5/11, बट क्वेश्चन में जो दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया हुआ है वो दिया हुआ है 65 मिनट। तो जो भी समय क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको माइनस करके उसी से भाग कर दो, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल टाइम से। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे हम टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है? तब घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी। तो टोटल टाइम है हमारा एक दिन। एक दिन बोले तो 24 घंटे। एक दिन बोले तो 24 घंटे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 24 घंटे से। समझ रहे हो? बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब कैलकुलेशन करनी है। 65 से 5/11 माइनस 65, 65 से 65 कट गए, बचा कितना? 5/11। नीचे ऑलरेडी 65 है, मल्टीप्लाई 24, तो ये 13 बार कट गया, तो आंसर आ गया 24/143 घंटे। घड़ी स्लो होगी या फास्ट? सर जो 65 मिनट का समय ना इससे कम है, यानी कि सुइयां इससे पहले मिल गई, तो घड़ी हमारी फास्ट होगी। घड़ी हमारी क्या होगी? फास्ट होगी। 24/143 घंटे फास्ट। 24/143 फास्ट। तो बेटा ये जो क्वेश्चन था, ये क्लॉक एरर का टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये क्लॉक एरर का ये क्लॉक एरर में बेटा 3 टाइप के क्वेश्चन है। एरर में 3 टाइप के क्वेश्चन है। ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन में क्या होता है कि दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता है। तो हमसे पूछा जाता है कि घड़ी हमारी कितना स्लो और कितना फास्ट है। तो टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जो दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया है उस समय को 65 से ही 5/11 में से घटाकर इसी में भाग कर देंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल टाइम से, तो हमें पता चल जाएगा घड़ी हमारी कितना स्लो और कितना फास्ट है। तो ये क्लॉक एरर का टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, जिसमें ये दिया होता है कि दोनों सुइयां हर इतने मिनट बाद मिल रही हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, दिए गए समय को 65 से 5/11 में से माइनस कर दो। हाँ जी सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लास्ट होप हो सर, राकेश यादव सर का लाइव बैच आया लिया था मैंने, उसमें वो रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं 90%। संदीप सिंह भाई साहब, ऐसा तो नहीं होगा, है ना? और जो राकेश सर पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से एकदम, है ना, पॉइंट वाइज चीजें क्लियर कर रहे हैं, और इतना बेहतरीन तरीके से आपके लिए कंटेंट लेके आते हैं जिसकी कोई हद नहीं। आपने कंटेंट देखा राकेश सर का? हम्म। एक बार उस कंटेंट को पढ़ो। अगर उस कंटेंट को पढ़ने में समझने में अगर तुम्हें 0.1% भी कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। अगर कंटेंट से रिलेटेड तुम्हें कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे को बताओ। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो या कोई कंसेप्ट ना समझ आ रहा हो तो बताओ, है? तो मैं आपकी उस प्रॉब्लम का निदान जरूर करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो, है ना? हाँ जी। चलिए, तो घड़ी कितना स्लो और कितना फास्ट होगी ये पता चल गया आपको। इसी बेस पर ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता है, कि घड़ी की सुइयां हर इतनी देर बाद आपस में टकरा रही हैं। इस क्वेश्चन को बनाओ, कैसे बनाओगे?
अजी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्लॉक एरर का, टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार करती है, मतलब मिनट की सुई घंटे की सुई को कितनी देर में पार कर रही है? 60 मिनट में। जबकि पार कितनी देर में करना चाहिए? 65 से 5 बटे 11 मिनट में। भैया पार करना चाहिए 65 से 5 बटे 11 मिनट में, और पार कर रही है 60 मिनट में। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, घड़ी खराब है। अच्छा, कितना खराब है? तो इसकी ट्रिक क्या है? 65 से 5 बटे 11 में से ही दिए गए समय को माइनस करके, इसी से भाग करके मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितने घंटे। हमसे पूछ रहे हैं 22 घंटे में कितना स्लो और फास्ट हो जाएगी, तो 22 घंटे से। अच्छा, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट उसी की आएगी, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट उसी की आएगी। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जिससे मल्टीप्लाई होगा यूनिट उसी की आएगी। 65 से 5 बटे 11 में से 60 को कैसे माइनस करते हैं? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन, सर ये माइनस कैसे होगा? देखो, 65 से ही 5 बटे 11 का मतलब होता है 65 प्लस का 5 बटे 11, ये होता है इसका मीनिंग, माइनस का 60। तो 65 में से जब 60 को माइनस करूंगा मैं, तो 5 आ जाएगा, प्लस का 5 बटे 11 हो गया। 11 पंजे 55 और 5 60 बटे 11। तो बेसिकली, है ना, 5 से ही 5 बटे 11 होगा। 11 पंजे 55 और 5 60 बटे 11 हो गया ऊपर। नीचे 60 ऑलरेडी है, इंटू 22 घंटे। अच्छा, घड़ी स्लो होगी या फास्ट? सर डेफिनेटली घड़ी फास्ट होगी, क्योंकि 65 से ही 5 बटे 11 से पहले मिली है। और जब तक आंसर पॉजिटिव आ रहा है फास्ट, नेगेटिव आ रहा है तो स्लो। 60 से 60 कट गया, 11 दूनी 22, तो हमारी जो घड़ी है वो 2 घंटे क्या हो जाएगी? फास्ट। लेकिन कोई भी जो ऑप्शन है वो दो दो नहीं है। क्यों नहीं है दो? क्योंकि सारे जो आंसर है वो मिनट्स में है, जबकि हमारा आंसर आया है आवर्स में, घंटे में। 60 दूनी 120, इसी को मैं लिख सकता हूँ 120 मिनट्स फास्ट। इसी को मैं लिख सकता हूँ 120 मिनट फास्ट, 120 मिनट्स फास्ट, है ना। 2 आवर्स फास्ट लिखो या 120 मिनट फास्ट लिखो, तो 22 घंटे में घड़ी हमारी 2 घंटे तेज हो जाएगी। चलिए साहब, ये भी टाइप 1 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है मेरे भाई। ये क्वेश्चन भी टाइप 1 कैटेगरी का ही है, देख लो। और बताना घड़ी होगी बस कैलकुलेशन है बेटा, देखो बेसिक सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, है ना। बेसिक सी कैलकुलेशन है, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 77 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज हो जाएगी? तब घड़ी 77 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज हो जाएगी? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बेसिक सी ट्रिक है। दोनों सुइयों के मिलने का समय होता है 65 से 5/11, लेकिन सुइयां मिल रही है 70 मिनट में। 70 को घटा के 70 से भाग कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 77 घंटे। अच्छा, माइनस तो कॉमन लोगे, तो 70 में से 65 से ही 5/11 घटाओगे। 65 से ही 5/11 घटाओगे, कितने में से? 70 में से। डिवाइड बाई 70 इंटू 70 में से 65 माइनस करोगे तो 5 बचेगा, और माइनस जब अंदर आएगा तो 5 माइनस का 5/11 हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ कर दी, 5 प्लस का 5/11 कर दिया। 11×5 = 55 माइनस 5 50/11 होगा, ना कि 55/60/11। बहुत सारे बच्चों ने ना 50/11 की जगह 60/11 कर दिया। और ये हो गई हमारी बेसिक सी कैलकुलेशन। जीरो से जीरो कट गया, 77 कट गया, तो आंसर आ गया 5 आवर्स। और बेटा, ये जो नेगेटिव साइन है ये दर्शाता है कि घड़ी हमारी धीमी हो रही है। 5 आवर्स स्लो। तो घड़ी हमारी 5 घंटे धीमे होगी, ना कि 6 घंटे धीमे, है ना? घड़ी हमारी 5 घंटे धीमे होगी, है ना? ना कि 6 घंटे धीमे। चलिए, 5 घंटे धीमे होगी, ना कि 6 घंटे धीमे। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्लॉक एरर का अगला प्रश्न। ये है क्लॉक एरर का अगला टाइप। ये क्लॉक एरर का नेक्स्ट टाइप है। ये क्लॉक एरर का नेक्स्ट टाइप है। अच्छा, इस टाइप में क्या होता है? घड़ी हमारी या तो स्लो से फास्ट होती है, या घड़ी हमारी फास्ट से स्लो होती है। घड़ी हमारी या तो स्लो से फास्ट होगी, या फास्ट से स्लो होगी। इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो। ये क्लॉक एरर की टाइप 2 है। क्लॉक एरर में 3 टाइप के क्वेश्चन है, ये क्लॉक एरर का दूसरा टाइप है। या तो घड़ी स्लो से फास्ट होगी, या फास्ट से स्लो होगी। पढ़ो इस क्वेश्चन को फटाफट से। बेटा, घटाया इसलिए क्योंकि जब तुमने माइनस साइन बाहर ले लिया, तो 70 माइनस का 65 से ही 5/11 है, तो 65 प्लस का 5/11, ये ब्रैकेट है। माइनस जब अंदर जाएगा तो -65 और माइनस का 5/11 नहीं हो जाएगा? ये तो बेसिक सी कैलकुलेशन है यार। ये मैथ्स की बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन है। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक, एकदम जीरो लेवल की कैलकुलेशन बोलते हैं इसको। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। बेसिक मेथड से करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, बिल्कुल बेसिक मेथड से, जीरो लेवल से।
हाँ जी, एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। अब जरा मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना और प्रैक्टिकली सुनना। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, बहुत बढ़िया। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, 7 मिनट आगे हो, 7 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? अच्छा, एक बात बताओ। एक घड़ी जो कि लगातार तेज हो रही है। अच्छा, आपने कभी प्रैक्टिकली सोचा है कि जो घड़ी लगातार तेज हो रही है वो पीछे कैसे हो सकती है? रविवार शाम 5 बजे वो पीछे कैसे हो सकती है? क्योंकि घड़ी तो लगातार तेज हो रही है, तो ये पीछे आखिरकार हो कैसे सकती है? भाई साहब, अगर घड़ी लगातार तेज होती जा रही है तो डेफिनेटली वो कभी पीछे नहीं हो सकती। ये हुआ ये है कुछ कि किसी ने उसमें उंगली कर दी, उंगली कर दी और घड़ी को क्या कर दिया? पीछे कर दिया। अब आप घड़ी को कितना भी पीछे कर लो, जब आप कुछ दिन बाद देखोगे तो घड़ी दोबारा से आगे निकलती पाई जाएगी। ऐसा ही हुआ, यानी कि 5 मिनट स्लो से 7 मिनट आगे निकली, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब घड़ी एकदम एग्जैक्ट टाइम से होके गुजरेगी। और हमें बताना है कि वो समय क्या है जब घड़ी एकदम एग्जैक्ट टाइम से होके गुजरी होगी। तो क्वेश्चन समझ गए? अगर घड़ी स्लो से फास्ट हो रही है या फास्ट से स्लो हो रही है, तो बीच में कहीं ना कहीं एग्जैक्ट टाइम निकल कर आ रहा है, ट्रू टाइम। और वो हमें कैलकुलेट करना है कि घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेसिक ट्रिक क्या है? देखो, संडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM तक टोटल कितने घंटे होते हैं? 48 घंटे होते हैं। 48 घंटे। करना कुछ नहीं है बेटा, आपको लिखना है स्लो ऑब्लिक फास्ट, यानी कि जो भी पहले हुआ है, स्लो हुआ है तो स्लो वाला टाइम, फास्ट हुआ है तो फास्ट वाला टाइम। जो भी पहले है उसको ऊपर नीचे दोनों को ऐड कर देना, स्लो प्लस फास्ट, और मल्टीप्लाई कर देना टोटल टाइम से। मल्टीप्लाई कर देना टोटल टाइम से। सर ऐसा क्यों किया? इसके पीछे बेसिक सा कंसेप्ट है कि 5 मिनट घड़ी हमारी स्लो चल रही है ना? 5 मिनट स्लो चल रही है, मैं घड़ी को कितना फास्ट कर दूं कि घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी? सिर्फ घड़ी को 5 मिनट तेज करना है तुम्हें। तो कहने का मतलब है टोटल, देखो ये टोटल कितने मिनट का डिफरेंस है? 12 मिनट का अंतर है। 5 मिनट माइनस से 7 मिनट प्लस, तो 12 मिनट का अंतर बेटा अगर 48 घंटे में आया है, 12 मिनट का अंतर अगर 48 घंटे में आया है, तो 5 मिनट का अंतर कितनी देर में आएगा? 48/12 × 5। ऐसी तो करोगे, बेसिक ट्रिक यही तो है। तो बस वही बेसिक ट्रिक है, स्लो ऑब्लिक फास्ट, यानी कि जो पहले है उसको ऊपर, नीचे स्लो प्लस फास्ट, 5 और 7 12, मल्टीप्लाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है? 48। देखना, सेम इक्वेशन ये है, सेम इक्वेशन ये है कि नहीं है? बिल्कुल सेम इक्वेशन। 12 × 4 = 48, 4 × 5 = 20, यानी कि ठीक 20 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। ठीक 20 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। अच्छा, किसके 20 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी? किसके 20 घंटे बाद? सर ऑब्वियस सी बात है, संडे 5 PM के 20 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, संडे 5 PM में 20 घंटे जोड़ दो। अब इसमें 20 घंटे जोड़ोगे कैसे? अगर आप 24 घंटे जोड़ते तो मंडे 5 PM होते, 24 जोड़ के, लेकिन 4 कम कर दो, 4 कम कर दो, तो 5 - 4 1, यानी कि मंडे 1 PM। मंडे 1 PM, यानी कि सोमवार दोपहर को 1 बजे घड़ी हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिखा रही होगी, है ना?
बनाओ बनाओ बेटा, इस क्वेश्चन को समझ गए? बहुत ही बेसिक मेथड से समझना है तो ऐसे समझो कि 12 मिनट का डिफरेंस आया है 48 घंटे में, तो 5 मिनट का डिफरेंस कितनी देर में आएगा? 20 घंटे में। तो यानी कि 20 घंटे बाद घड़ी हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। 20 घंटे बाद घड़ी हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। या फिर ऐसे करो, डायरेक्ट स्लो ऑब्लिक फास्ट जो भी पहले है उसको ऊपर लिखो, नीचे दोनों को सम कर दो और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को करो तब जाके आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, क्या हो? 10 मिनट आगे, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? वेन वॉज इट करेक्ट? तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से। बेटा, संडे संडे 5 PM में तुम अगर 24 घंटे जोड़ोगे तो मंडे 5 PM पहुंचोगे। लेकिन तुम्हें 24 नहीं, तुम्हें 20 जोड़ने थे, तो मंडे 5 PM में से 4 घंटे कम कर दो। 5 - का 4 होता है 1। तो मंडे 1 PM पहुंचोगे तुम। बना 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 बेटा, नोट्स बनवाऊंगा शॉर्ट। देखो, पढ़ते समय तो आप नोट्स खुद बनाया करो। जो क्वेश्चन आपको पहली बार में समझ नहीं आ रहा, जो ट्रिक मैं सारी समझाता हूँ वो सब लिखते जाया करो। जो क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में ना समझ आए वो क्वेश्चन लिख लो। ये तो अपने खुद के नोट्स होते हैं। और बाकी जो है, लास्ट में चैप्टर खत्म होने के बाद शॉर्ट नोट्स में जो बनवाऊंगा वो बेहतर होगा। उससे बेहतर कुछ भी नहीं है इन फ्यूचर रिवीजन के लिए। इन फ्यूचर रिवीजन के लिए, है ना?
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, देखो पहले संडे 5 PM से वेंसडे 5 PM, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेंसडे, 24 या 72। टोटल टोटल कितने घंटे का अंतर है? टोटल 72 घंटे का अंतर है। तो पहले जो भी हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे बेटा 8 और 10 18, मल्टीप्लाई 72 घंटे, यानी कि इतनी देर बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। इतनी देर बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। प्लीज बताइए, आपको ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए कि घर पर? ये देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 18 चौक 72, 4 अट्ठे 32। ठीक 32 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी, लेकिन किसके 32 घंटे बाद? संडे 5 PM के। अब संडे 5 PM में 32 घंटे कैसे जोड़ेंगे? पहले तो 24 घंटे जोड़ो, तो मंडे 5 PM, मंडे 5 PM, फिर 8 घंटे और जोड़ दो। भाई 24 और 8 होगा ना 32। तो 5 में अगर 8 जोड़ोगे तो 5 और 8 होगा 13। 13 का मतलब बेटा रात के 1, क्योंकि शाम के 5 में जब 8 घंटे जोड़ोगे तो 13 का मतलब रात के 1। और रात के 1 का मतलब दिन हमारा चेंज हो जाएगा, और रात के 1 होते हैं AM, तो ट्यूसडे 1 AM आएगा। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं ट्यूसडे 1 PM, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ट्यूसडे 1 PM नहीं आएगा, ट्यूसडे 1 AM आएगा। इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन में इतना समय दिया कि आप लोग अपना आंसर करेक्ट कर लो, है ना। 32 घंटे जोड़ने हैं संडे 5 PM में, क्योंकि रविवार शाम के 5 बजे के 32 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखा रही होगी। तो पहले तो 24 जोड़े संडे 5 PM से मंडे 5 PM, 8 घंटे और जोड़ दिए, 5 और 8 13, 13 का मतलब रात के 1, रात के 1 का मतलब AM, दिन हो गया मंडे का ट्यूसडे, दिन हो गया मंडे का ट्यूसडे। सर जय श्री राम, फर्स्ट टाइम लाइव आया हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है रविवार शाम 5 बजे। देखो क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी, ठीक है जी। यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट पीछे हो, यदि वह मंगलवार
शाम 5 बजे 7 मिनट पीछे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? तो बेटा स्लो ऑब्लिक फास्ट, जो भी पहले है उसको ऊपर नीचे, 5 और 7 12 मल्टीप्लाई टोटल। संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 24 दूनी 48, 12 चौक 48, 20। एग्जैक्ट 20 घंटे बाद घड़ी हमारी सही हो जाएगी। और संडे 5 PM में जब मैं 20 घंटे जोड़ दूंगा, 24 नहीं जोड़ने, 20 जोड़ने हैं, तो 5 - 4 1, है ना? कितना बजेगा? मंडे 1 PM। बहुत बढ़िया, इस बार आप लोगों ने आंसर बहुत जल्दी दिया। वेरी गुड जॉब। अब आप लोग समझ गए कंसेप्ट। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है ना? रविवार, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी। ठीक है, यदि वह सोमवार शाम 6 बजे 7 मिनट पीछे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ जी, फटाफट से। कम ऑन। हाँ जी बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, देखो क्लॉक एरर में 3 टाइप के क्वेश्चन है। पहला टाइप है जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता है, उसको क्या करते हैं, 65 से 5/11 में से घटाकर उसी में भाग कर देते हैं। और जो क्लॉक एरर का दूसरा टाइप है, उसमें क्या है, घड़ी या तो स्लो से फास्ट होगी या फिर घड़ी हमारी फास्ट से स्लो होगी। या तो घड़ी स्लो से फास्ट होगी या फास्ट से स्लो। देखो संडे से मंडे 24 घंटे का अंतर, लेकिन शाम के 5 से 6 1 घंटा और एक्स्ट्रा, यानी कि 25 घंटे का अंतर है। तो 5/5 और 7 12 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 25 घंटे। अब तुम कैसे करोगे बाबू? सर 25 × 125/12 घंटे। ये आ गया 12 × 1 = 12, न जाने का जीरो, 10 सही 5/12 घंटे। तो इसका मतलब ये है, ये वैल्यू आ गई 10 घंटे प्लस 5/12 घंटे को मिनट में बदल लो, 60 का गुणा करके, 12 × 5 = 60, 55 25। तो 10 घंटे 25 मिनट आ गया। 10 घंटे 25 मिनट। तो ठीक 10 घंटे 25 मिनट बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। ठीक 10 घंटे 25 मिनट बाद अगर इसमें 10 घंटे जोड़ूंगा तो मंडे के 3 बजेंगे। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर मैं 12 घंटे जोड़ूंगा तो संडे शाम के 5 से सुबह के 5 बजेंगे, यानी कि मंडे 5 AM। अगर मैं 10 घंटे जोड़ूंगा तो मंडे 3 AM। और अगर 25 मिनट और जोड़ दूं तो मंडे 3:25 AM। मंडे 3:25 AM। बहुत बढ़िया मधु कुमारी, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब, शाबाश। नेहा कुमारी, बहुत बढ़िया। कुलदीप पाल, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। बेटा कौन सा समय कैसे ले रहे हैं हम? संडे 5 PM में जोड़नी है वो वैल्यू, और क्या करनी है तुम्हें, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना? नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 पे आओ बेटा। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी। रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी। क्या थी? 9 मिनट तेज। यदि वह बुधवार सुबह 5 बजे 3 मिनट पीछे हो। यदि वह बुधवार सुबह 5 बजे क्या हो, 3 मिनट पीछे हो, 3 मिनट पीछे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पर आपको टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। टोटल टाइम संडे 5 PM से वेंसडे 5 AM तक कुल कितना समय लगा? सर संडे 5 PM से मंडे 5 PM, मंडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM, ट्यूसडे 5 PM से वेंसडे 5 PM, 24 या 72 घंटे का समय लगा। लेकिन 72 घंटे के बाद हम वेंसडे 5 PM तक पहुंचेंगे, वेंसडे शाम को 5, जबकि सुबह के 5 का मतलब है 12 घंटे पहले रुक जाओ। तो 72 - 12 यानी कि यहाँ पे जो अंतर है घंटे का, वो 60 घंटे का अंतर है। यहाँ पर कितना अंतर है घंटों का? 60 घंटे का अंतर है, 60 घंटे का। तो बस जो समय पहले दे रखा है वो ऊपर, 9 और 3 12 मल्टीप्लाई 60, 12 पंजे 60, 9 पंजे 45,
45 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी, और संडे 5 PM में 45 कैसे जोड़ोगे? पहले तुम 48 जोड़ो, है ना। मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे 5 PM, फिर तुम 48 में से 3 घटा दो, यानी कि ट्यूसडे 5 - 3 2, ट्यूसडे 2 PM। तो मंगलवार दोपहर को 2 बजे, मंगलवार दोपहर को 2 बजे घड़ी हमारी एकदम सही समय दिखा रही होगी। तो बेटा ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का अब तक टाइप 2 कैटेगरी का। तो कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैंने आपको पहला कंसेप्ट सिखाया रिलेटेड टू इमेज, बहुत शानदार तरीके से 12 11 60 या 18 30 या 17 90 में से घटा दो। दूसरा कंसेप्ट हमने सीखा एंगल, दिए गए समय को, है ना, कौन सा एंगल बनेगा 60H - 11M/2। तीसरा कंसेप्ट सीखा समय निकालने का, 2/11 A1 ± A2। चौथा हमने क्वेश्चन किया स्पेशल एंगल, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल कितने घंटे में कितनी बार बनते हैं। पांचवा हमने किया क्लॉक एरर। अच्छा, एरर में 3 टाइप है। पहली टाइप है जिसमें दिए गए समय को 65 से 5/11 में से घटाते हैं, उसी में भाग कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल टाइम से। दूसरी टाइप है इसकी जिसमें घड़ी हमारी या तो स्लो से फास्ट होगी या फास्ट से स्लो होगी। तो जो भी टाइम पहले दे रखा उसको ऊपर लिख के नीचे स्लो प्लस फास्ट मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। अब क्लॉक एरर का एक लास्ट टाइप बचा है, थर्ड टाइप, और इसके अलावा बचे हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। समझ रहे हो? तो ये जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है, और ये जो थर्ड टाइप है, ये जो क्लॉक एरर की तीसरी टाइप है, और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है, हालांकि जिसके एग्जाम से बहुत कम लेना देना है। कल, कल फ्राइडे है ना, लेकिन किसी रीजन की वजह से कल का लेक्चर आपका ऑफ है। अच्छा, सैटरडे संडे की तो क्लास हमारी ऑफ होती है। अब हमारी जो मुलाकात होगी वो सीधा मंडे को होगी। अब मैं आप लोगों से सीधा मंडे को मुलाकात करूंगा। लेकिन कल की जो क्लास ऑफ है, तो कल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मिसलेनियस क्वेश्चन है और इसका जो थर्ड टाइप बचा है, इसकी ना रिकॉर्डेड क्लास आपको दूंगा। इसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको दूंगा। उस रिकॉर्डेड क्लास से आप ये मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेना और ये टाइप थर्ड एरर पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा मंडे को? मंडे को मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले तो इस चैप्टर के बनवाऊंगा मंडे को मैं आपके शॉर्ट नोट्स। पहले तो मैं इस चैप्टर के बनवाऊंगा शॉर्ट नोट्स, फिर मैं आप लोगों को कराऊंगा PYQs, लेटेस्ट PYQs की प्रैक्टिस। लेटेस्ट PYQs क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो जब मंडे को हमारी मुलाकात होगी, जब मंडे को अब हमारी जो मुलाकात होगी उसमें हम शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे और PYQs की प्रैक्टिस करेंगे, लेटेस्ट PYQs की प्रैक्टिस, है ना। इसकी मैं अभी रिकॉर्डेड क्लास आपकी अपलोड करवा देता हूँ, क्योंकि फ्राइडे की जो क्लास है ना वो मेरी ऑफ है। तो आप लोगों का नुकसान ना हो, क्योंकि सैटरडे भी ऑफ है, संडे भी ऑफ है, 3 दिन लगातार ऑफ है। तो इन 3 दिन में आप ये मिसलेनियस क्वेश्चन कर सकते हो रिकॉर्डेड फॉर्म में, ताकि मंडे को हम इस चैप्टर को फाइनली पूरे तरीके से जड़ से खत्म करते हैं। फिर जो मंगलवार से हमारी मुलाकात होगी, नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ होगी, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में सीधा मंडे को। बट ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं अपलोड करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए, आज ही अपलोड करवा दूंगा ये क्लास में, ठीक है। लव यू गाइस, लव यू ऑल।